बिजनेस से जुड़ी उन खबरों की बारी आ चुकी है जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में और आपके लिए जाना है इंपॉर्टेंट। पतंजलि फूड्स के बोर्ड ने अपनी पेरेंट कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के नॉन फूड बिजनेस को 1100 करोड़ रुपए में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का होम केयर और पर्सनल केयर बिजनेस खरीदेगी। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि स्लम्प सेल के आधार पर अधिग्रहण से कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार होगा। पतंजलि आयुर्वेद के को-फाउंडर रामदेव हैं, जबकि बालकृष्ण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पतंजलि आयुर्वेद की पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में कुल आय 6,199 करोड़ रुपए रही। जी बिजनेस ने अधिग्रहण की खबर पहले दिखा दी थी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने जून के दौरान सेल्स में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की है। इस दौरान कंपनी ने कुल 1,79,000 गाड़ियां बेची, जो कि सालाना आधार पर 12.5% ज्यादा है। जून में मारुति सुजुकी की एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 57% बढ़ गई। जून महीने में महिंद्रा एंड महिंद्रा की सालाना आधार पर कुल बिक्री 11% बढ़कर 69,397 यूनिट रही। जून में महिंद्रा की पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 23% बढ़ी, जबकि 3 व्हीलर की बिक्री में 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली। टाटा मोटर्स की जून में घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 8% गिरकर 74,147 यूनिट रही। सालाना आधार पर कमर्शियल व्हीकल की बिक्री भी 8% गिरी। अप्रैल जून के दौरान टाटा मोटर्स की कुल बिक्री 2,26,000 यूनिट से बढ़कर 2,29,000 यूनिट रही। सालाना आधार पर टाटा मोटर्स के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उधर टीवीएस मोटर्स की जून में कुल बिक्री 3,16,000 यूनिट से बढ़कर 3,33,000 यूनिट पर पहुंच गई। कंपनी के 2 व्हीलर्स की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज से हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स की गाड़ियां महंगी हो गई हैं। हीरो ने कुछ चुनिंदा वाहनों की एक शोरूम कीमतों को 1,500 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं टाटा मोटर्स ने अपने सभी कमर्शियल व्हीकल्स के दाम 2% तक बढ़ा दिए हैं। गाड़ियों के दाम बढ़ाने के फैसले पर दोनों कंपनियों ने बताया कि लागत में बढ़ोतरी के चलते ये फैसला लिया गया है। टाटा ने 19 जून को, जबकि हीरो मोटोकॉर्प ने 24 जून को एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी थी। जून महीने में एक बार फिर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एचएसबीसी की ओर से जारी पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मई के 57.5 से बढ़कर जून में 58.3 पर पहुंच गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह सुधार उत्साहजनक मांग के कारण हुआ है, जिससे नए ऑर्डर्स, प्रोडक्शन और खरीद में इजाफा हुआ है। इसके अलावा 19 से ज्यादा सालों के डेटा कलेक्शन में कंपनियों में सबसे तेज दर से रोजगार में इजाफा देखने को मिला है। एचएसबीसी के सर्वे में कहा गया है कि हेडलाइन पीएमआई अपने लॉन्ग रन एवरेज से लगभग 5 अंकों पर है। सरकार का पीएसयू बैंकों के विलय के राउंड 2 का प्लान तैयार कर लिया है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 4 छोटे पीएसयू बैंकों के मर्जर के लिए 2 विकल्पों पर विचार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पहला विकल्प यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का विलय और पंजाब एंड सिंध और सेंट्रल बैंक का विलय है। दूसरा विकल्प है बैंकिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से यूनियन बैंक, कैनरा और इंडियन बैंक के साथ विलय। सूत्रों का कहना है कि सरकार विलय के लिए बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब उन कर्मचारियों को भी ईपीएस से विड्रॉल का लाभ मिलेगा जिन्होंने 6 महीने से कम समय के लिए इसमें योगदान दिया है, यानी कि जिनकी सर्विस की अवधि 6 महीने से कम है। आपको बताएं कि एक कर्मचारी की ईपीएस में अधिकतम मासिक योगदान 1,250 रुपए तय है और अब तक विड्रॉल बेनिफिट की कैलकुलेशन फुल ईयर कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जा रही थी। इसीलिए कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस के 6 महीने और उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद ही मेंबर ऐसे विड्रॉल बेनिफिट के पात्र होते थे। तो बिजनेस जगत के बाद अब जरा पॉलिटिकल खबरें भी देख लेते हैं जो सुबह से शाम तक रही सुर्खियों में। संसद सत्र के 6ठे दिन आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को हिंसा करने वाली पार्टी बताया। राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि शिव का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है। राहुल ने अपने संबोधन के दौरान इबादत और गुरु नानक की भी तस्वीर दिखाई। राहुल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनके लिए सिर्फ सत्ता मायने रखती है। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। पीएम मोदी अपनी चेयर पर उठकर खड़े हुए और इसे गंभीर बताया।
पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर बात है। संसद में राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का बयान गलत है और इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने दिखा दिया है कि अकेला सब पर भारी नहीं है, देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। डिप्टी स्पीकर को लेकर ममता बनर्जी के दांव ने एक बार फिर से कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिप्टी स्पीकर के लिए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का नाम का प्रस्ताव दिया है और इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात भी कर ली है। हालांकि कांग्रेस लगातार डिप्टी स्पीकर का पद अपने लिए मांग रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने गैर कांग्रेसी डिप्टी स्पीकर के नाम को आगे कर राहुल गांधी को टेंशन दे दी। डिप्टी स्पीकर को लेकर इंडिया गठबंधन में भी तनाव बढ़ सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मेधा पाटकर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की राशि वीके सक्सेना को देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उम्र का हवाला देने वाली दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह केस 25 साल तक चला है। हालांकि अदालत ने उनकी सजा को 1 अगस्त तक निलंबित कर दिया है ताकि वो आदेश के खिलाफ अपील कर सके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सीबीआई के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है। अब हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। इसके बाद 29 जून को उनकी रिमांड को बढ़ाकर 12 जुलाई कर दिया गया। अब केजरीवाल ने इसी रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का मुद्दा अभी थमा नहीं है कि बंगाल में महिला की पिटाई का एक और वीडियो सामने आया और ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक में सड़कों पर टीएमसी विधायक के एक करीबी ने एक जोड़े की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों का कहना है कि पीड़ित महिला को आरोपी ने विवाहेतर संबंध के आरोप में बुलाया था, फिर वहीं उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इसका वीडियो सामने आने पर बंगाल में सियासत गर्मा गई है। मौसम विभाग ने देश के 25 राज्यों में अगले 5 दिन बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड, दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के राज्य इसमें शामिल हैं। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अब देश के करीब सभी राज्यों में पहुंच गया है। अगले 3 दिनों में ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी बचे हिस्से को भी कवर कर लेगा। अगले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।